लिया, सारा हिमाचल बेच दिया, खा लिया भाई, खा लिया, हिमाचल खा लिया, बेच दिया भाई, बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया, लूट लिया भाई, लूट लिया, सारा हिमाचल लूट दिया। लूट लिया भाई, लूट लिया, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेच दिया भाई, बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया, क्या चलेगा, कोई गलती मत करेगा, क्या चलेगा, कोई गलती मत करेगा, धक्काशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं देखो, ये हिमाचल प्रदेश को बेचने का प्रकरण है। हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये 4 प्रॉपर्टियां जो है, एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये जंजाली में टूरिस्ट कल्चरल सेंटर बना 27 करोड़ रुपए, और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए, एक जो है बड़ागरा मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए, एक जो है क्यारी घाट आप जगह देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए। ये 4 प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए। कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टी जो है, मंडी में धांधली देखो, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ 2 प्रॉपर्टियां बनी। जो 42 करोड़ की प्रॉपर्टी है मंडी की, उसको इन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए में जो है एनुअल प्राइवेट पार्टी को दे दी, और ये 10 साल के लिए। और उसके बाद जंजाली की प्रॉपर्टी 27 करोड़ रुपए की, ये 17 लाख रुपए में जो है 15 साल के लिए दे दी गई। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टियां जो है, अरबों की प्रॉपर्टियां अपने चहेतों को औने पौने दाम पे किस ढंग से लुटाई जा रही हैं। और ये पहले भी यहाँ पे ये होटल बेच रहे थे, तब भी यहाँ विधानसभा में मसला उठा था जब ये सारे होटल बेच रहे थे, और उसके बाद होटलों को बेचने का प्रकरण रुका। इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की, आज दिन तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद अब अंदर खाते हशश मैनर में प्रॉपर्टियां तैयार की, एडीबी का कर्जा खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश पे, और इन्होंने 10 साल के लिए 15 साल के लिए 10-15 साल के बाद तो प्रॉपर्टी ये बिकी गई, 15 साल के लिए बाहर चली गई। और उसमें सरकार ने क्या कमाया, 200 करोड़ रुपए लगा के अगर सरकार को 50 लाख रुपया मिल रहा है एनुअली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चोर बाजारी, कितनी लूट है। इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा उससे। और ये जो है कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉपर्टियां लुटाई जा रही हैं। और सरकार ने फैसला कैसे कर दिया कि 40-40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बना के अभी बन के तैयार हुई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला की तो दोनों दे दी। इस ढंग से ये किया जाता है। टूरिज्म का जो है, हिमाचल टूरिज्म स्टेट है। पहले आप हिमाचल टूरिज्म के होटल बेच रहे थे, अब आप नई प्रॉपर्टियां कर्जे लेके बनाई हैं वो बेच रहे हैं। इससे बड़ा जो है लूट हो नहीं सकती। ये अली बाबा चाली चोरों की सरकार है। और इस सरकार ने जो है ये रोज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल का क्या बेचा जा सकता है। कहीं हिमाचल की ज़मीनें बेची जाती हैं, कभी हिमाचल, ये पहले जब आए थे तब इन्होंने यूनिवर्सिटियों के बहाने जो है कितनी ज़मीनें जो है लोगों को गिरवी कर दी थी, वो आज दिन तक ज़मीनें फंसी हैं। कोई किसी तरीके से दे रहे हैं, कोई किसी तरीके से दे रहे हैं। और ये तो बनाई हुई संपत्तियां लुटाई जा रही हैं। जो बन गई प्रॉपर्टियां 200 करोड़ रुपए की, अभी वो सामने बन के तैयार हुई और स्टार्ट भी नहीं हुई, और उन प्रॉपर्टियों में जो है चहेतों को औने पौने दाम पे भेज दिया है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती तो क्या नहीं हो सकती। कौन सी कंपनी महिंद्रा को एक तो नहीं, इसमें ना आप ये कैलकुलेशन देखिएगा, ये जंजेली वाली जो प्रॉपर्टी है ये तकरीबन 22 करोड़ रुपए के आसपास उसका नेट एसेट वैल्यू है जो लोन के उसके ऊपर बनी है। इसका जो रेंटल है 17 लाख रुपए साल का। आप इसको कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट वैल्यू के ऊपर, ये तकरीबन 0.75% के आसपास बनता है। थंब रूल के हिसाब से अगर आप देखें, कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर इन्वेस्ट करती है, आप धर्मशाला के होटल्स देख लीजिए, लीज वाले, कम से कम 3 से 3.5% जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का लीज रेंटल मिलता है। तो अगर आप इसको देखिए तो ये इसकी वैल्यू जो थी ये 60 से 65 लाख होनी चाहिए थी। तो 60 से 65 लाख के बजाय ये जो 17 लाख में जो है ये किसी प्राइवेट पार्टी को दे दी गई है। तो बोलने का मतलब ये है, ना केवल ये लॉस है सरकार के लिए,
लेकिन साथ के साथ ये जो पैसा आना था, इस पैसे को और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता था। तो सिंपल सी कहानी है कि 1/3 जो एक्चुअल वैल्यू है इन प्रॉपर्टीज की, उसके ऊपर इनको दे दिया गया है। अब विपक्ष क्या करेगा सर? नहीं, हम विरोध करेंगे। हिमाचल को बिकने का टोटल विरोध होगा। अगर इस ढंग से हिमाचल की प्रॉपर्टियां बेची जाएंगी, होटल बेचे जाएंगे, संपत्तियां बेची जाएंगी, इनका जबरदस्त विरोध होगा। और जो संपत्तियां खरीद रहे हैं उनको भी हम कह देना चाहते हैं 6 महीने के बाद सारी संपत्तियों के जो बेचने के ये आदेश जारी होने सब निरस्त करेंगे। एक कोई अर्जिस कंपनी है, दूसरी कोई महिंद्रा है। अब आप बताएं कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टियां 1% भी नहीं बनता है जिस पे दे रहे हैं ये 0.75 1% तो वैल्यू की भी नहीं बनती है। उससे भी नीचे पे जो है इन्होंने प्राइवेट पार्टियों को दे दिया। इंटरेस्ट मिला के अगर आप देखिए तकरीबन 100 से 125 साल लगेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए। ठीक है सर। तो ये कौन सा मतलब ये वो नहीं, फिर लोन क्यों लेने? काहे के लिए एडीबी के लोन ले रहे हैं? अगर तो चलाने थे सरकार ने तब कर्जे लेते। नहीं मिलेगा हिमाचल, ना हिमाचलियों को रोजगार मिलेगा, ना इस संपत्ति की ये जिस तरीके से बनाई गई, जिस काम के लिए बनाई गई, ये सरकार के लिए बनाई गई, विभाग के लिए बनाई गई। बड़ी हद इसको टूरिज्म कॉर्पोरेशन चलाता। ये कर क्या रहे हैं कि अंदर खाते एकाएक अभी संपत्तियां बन के भी तैयार नहीं हुई पूरी, जब तक इन्होंने बेच भी डाली। सर नहीं, अमाउंट तो देखो, ये तो सरकारी संपत्तियां हैं, लूट है ये तो। और ये तो सरकारी संपत्तियां हैं। आप बताएं कि जो पैसा सरकार ने लगाया है, अगर वो 100 साल में रिकवर होगा, 100 साल में रिकवर होगा, तो क्या ये सौदा कर्जे लेने क्यों है? 200 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है। अगर मैं 1 करोड़ की चीज अगर मैं लेता हूँ, 1 करोड़ की चीज के ऊपर 4 लाख के आसपास का अपना रेंटल मान के चलते हैं। तो ये 4% के आसपास का रेंटल होना चाहिए था, जो 17 लाख के बजाय